हेलो डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जिसमें हम ज्ञानोदय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जो कहलाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही हम उसमें जो अलग अलग पार्ट्स थे उसके मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, मैथ्स यानी कि अर्थमेटिक यानी कि जो गणित होती है, गणित का पोर्शन होता है, साथ ही लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी, अलग अलग लैंग्वेज के स्टूडेंट अलग अलग भाषा में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है EMRS क्लब आवासीय विद्यालय का। और वहीं ज्ञानोदय विद्यालय का भी MP का एग्जाम होता है, जिसमें सेम पैटर्न रहता है दोनों एग्जाम का। एक ही प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हम देखते हैं, तीनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पूरे मॉडल पेपर सीरीज आएंगे। ये हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं आज की क्लास के माध्यम से। ये जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि पूरी सीरीज में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे ये पेपर है, पेपर है, इसको एक पैटर्न बनाने की कोशिश की गई है, सेम टू सेम जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके हम सबसे पहले तो निर्देश देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2026 के लिए। तो इसमें इस तरीके से सबसे पहले तो ये 2 घंटे की समय अवधि रहती है। देखिए, इसमें 2 घंटे की आपको समय अवधि मिलेगी। 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल जो हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, जो 3 पार्ट में बटा होगा। भाग का जिसे हम कहेंगे मानसिक योग्यता, भाग खा रहेगा गणित का, और भाग ग भाषा यानी कि लैंग्वेज, जिसमें हम इंग्लिश या हिंदी तो कवर करेंगे एग्जाम के हिसाब से। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, या तो इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं या हिंदी सेलेक्ट करते हैं। भाग खा में इसका है 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 अंक के। भाग का में 25 प्रश्न रहेंगे, 25 अंक के। सभी प्रश्न MCQs होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे। सभी प्रश्नों को चुनकर केवल एक आपको OMR शीट बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है, तो OMR शीट में एक क्वेश्चन का आंसर एक आपको सिलेक्ट करना है केवल। हमने इस तरीके से मानसिक योग्यता के क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए हैं, इसको अलग अलग पार्ट में आपको समझाने के लिए कोशिश की है। जैसे यहाँ पे पहले हमने क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे संख्या श्रृंखला यानी नंबर सीरीज। आप देख रहे थे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 4, 8, 12, 16, ये लाइन खाली छोड़ दी गई है। तो इसमें बच्चों को बहुत सिंपल ट्रिक्स होती हैं, जो ट्रिक्स लगा के आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 4 की टेबल है, यदि आप 4 की टेबल पढ़ते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 5 जा इधर अगला 20 आ जाएगा। तो एक प्रकार की श्रृंखला बन रही है, यानी कि 4 का पहाड़ यदि आप पढ़ते हैं तो अगला क्रम यहाँ 25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक और जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 3 6, यहाँ 18, आप 54। तब ये टेबल तो नहीं बन रही 2 की, लेकिन इसमें हमें अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सी सीरीज ऐसी है जो बन रही है। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 6, 18 और 54। अब आप इसको देखना है कि ये इनके बीच में किस तरीके से कोई सीरीज बन रही है, नंबर बन रहा है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 6 और 18 के बीच में आपको दिख रहा हो कितने का गैप है, 12 का गैप है। और 18 और 54 के बीच में कितना है, कितने का गैप है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया, 18 दूनी 36, 18 थी 54, यानी कि 36 18 जोड़ देंगे तो 54 आ जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, यानी कि क्या किया देखो, 4 गुणे 3 यहाँ पे किया, 12 गुणे 3 किया है। इस तरीके से टेबल बन रही है। तो 2 गुणे यहाँ पे कितना हमने निकाली, 2 गुणे 3 बराबर 6, 6 गुणा 3 बराबर 18, 18 गुणे 3 बराबर 18 54। तो इसी तरीके से आप 54 गुणे 3 कर देंगे तो अगली आपकी श्रृंखला निकल आएगी। 3 चौको 12, 3 5 15, 1 16, 162 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि आपको इस तरीके से ट्रिक्स लगानी पड़ती है श्रृंखला वाले क्वेश्चन पे। तो ये आपके लिए जस्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन। यदि आप पूरे पेपर को सोल्व करना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में हम पूरा पेपर मॉडल पेपर सीरीज लाएंगे, मानसिक योग्यता प्लस आपकी हिंदी और मैथमेटिक्स के। तो ये तो आपका मानसिक योग्यता का हमने खंड बता दिया। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं, ये श्रृंखला की देखिए अक्षर श्रृंखला यानी अल्फाबेट सीरीज भी होती है इसी में, मानसिक योग्यता में। मानसिक योग्यता में जैसे यहाँ पे लिखा है BEHK, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है BEH और के। अब यहाँ पे देखिए BCD 2 अक्षर का गैप किया गया, फिर आया। अब यहाँ पे और H के बीच में कितना गैप आया, यहाँ पे देखिए आप इसको EFG और H। इस तरीके से H और के बीच में क्या है IJK। तो आप के और इसके अगला अंक क्या होगा, अगले सीरीज का अगला अंक क्या होगा, अक्षर क्या होगा। तो के बाद क्या आता है JK, LM और N, 2 अक्षर का गैप करने के बाद N प्राप्त होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, एन करेक्ट हो जाएगा। ये
अक्षर श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आप पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसे आप लाइव क्लास यहाँ अटेंड कराएँगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि लाइव क्लास चाहते हैं इस पेपर के ऊपर, ऐसे पेपर चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। वहाँ से आप ऐसे पेपर सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पूरी क्लासेस हमारी निःशुल्क रहेंगी। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो यदि अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एकलव्य स्कूल और ज्ञानोदय स्कूल में समानता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे समानता है एनालॉजी, एनालॉजी यानी जैसे पेन से हम कौन सा काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो चाकू का काम क्या है, छीलना, तोड़ना, फेंकना नहीं, सिर्फ काटना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये एनालॉजी से संबंधित पार्ट कहलाता है। अगला इसमें है जो मानसिक योग्यता पूछे जाते हैं, ओड मैन आउट से रिलेटेड यानी वर्गीकरण जिसे हम कहते हैं। इसमें जैसे दिया गया, पहला एक क्वेश्चन दिया गया, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त। ये चार में से क्या अंतर, इसमें डिफरेंस देखिए, वर्ग, आयत और त्रिभुज और वृत्त, ये इनमें से डिफरेंट कौन से, चारों में से अलग कौन से होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वृत्त करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सभी ना सभी वर्ग की आकृति हो या आयत की आकृति हो या त्रिभुज की आकृति, सभी लाइन, मल्टीपल लाइन, एक से अधिक लाइनों से मिलकर बनती है आकृति। लेकिन लेकिन ये जो सर्किल है, सर्किल में वन एंड ओनली वन, ओनली सिंगल एक लाइन से बनकर बनती है लाइन। तुम्हारा करेक्ट आंसर वृत्त हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। गंगा, यमुना, नर्मदा, हिमालय में से राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये ए में गंगा, बी में यमुना, सी में नर्मदा, हिमालय दिया गया है। चार में से ओड मैन आउट ऑप्शन है इसमें से, यानी गंगा, यमुना, नर्मदा, हिमालय। भिन्न आकृति कौन सी, भिन्न इनमें से कौन है चार में से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस पार्ट से आते हैं। देखिए अगला है संख्या आधारित तर्क। संख्या आधारित तर्क यानी कि जैसे यहाँ पे दिया गया है 18 का 2/3 भाग कितना होगा। फिर और यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, 2/3 भाग इसका का मतलब गुणा हो गया और 2/3 इस तरीके से इसको गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 और 6 दूनी 12। राइट आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। तो ये संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है इसमें दिशा, समय और दिन। दिशा, समय और दिन से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे यदि आज शुक्रवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पे पता होना चाहिए कि सोमवार से लेकर के मंगलवार, सोमवार सोमवार और अंत में कौन सा आता है, रविवार। ये सप्ताह के दिनों के बीच के क्रम होते हैं। सोमवार के बाद मंगल, फिर आपको इस तरीके से नोट कर लेना है। फिर क्या होता है, मंगल के बाद बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर यहाँ पे शनिवार और फिर उसके बाद रविवार। इस तरीके से दिन होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। तो आज यदि आज शुक्रवार है तो 3 दिन बाद, तो शुक्रवार यदि आज है तो उसके बाद 3 दिन बाद फिर एक शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा और सोमवार आएगा। 3 दिन बाद फिर अगला आ जाएगा कौन सा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा। ऑप्शन ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये दिशा के संबंध में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये दिया गया इसमें एक घड़ी में कितने सेकंड होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। एक घड़ी में कितने सेकंड होते हैं। घड़ी में सेकंड कहने का मतलब एक घड़ी नहीं, यहाँ पे ये घंटा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लें। एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं, इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ये सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चर्चाएं होती हैं मानसिक योग्यता में, तो ये क्वेश्चन पेपर आते हैं इस तरीके से। अगला हम देखते हैं तार्किक और कोडिंग। ये भी मेंटल एबिलिटी का एक पार्ट होता है आपका। जैसे इसमें दिया गया तार्किक कोडिंग में क्या दिया गया, देखिए ए बराबर कितना है, 1 लिखा है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, तो डी बराबर क्या होगा। ये अल्फाबेटिकल क्रम में दिए गए। देखिए ए का स्थान अल्फाबेट में देखें तो एक पहले नंबर पे है, बी का दूसरे नंबर पे है और सी का तीसरे नंबर पे। तो इसी तरीके से डी का कहाँ पे होगा, चौथे नंबर पे। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अभी डिफरेंट टाइप का हो गया। देखिए यदि कैट बराबर 3112 है तो बैट बराबर क्या होगा। अब आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए अल्फाबेट में सी की वैल्यू 3 तीसरे नंबर पे है, ए की वैल्यू पहले नंबर पे है और टी की 20 नंबर पे है। तो इसी तरीके से आपको क्या लिख लेना है, बी की वैल्यू कितने नंबर पे होगी, दूसरे नंबर पे, ए की वैल्यू यहाँ पे पहले नंबर पे हो जाएगी और टी की तो 20 है। तो 2102 इज द राइट आंसर। 2120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं एग्जाम पे क्वेश्चन। अब आते हैं इसके अगले पैटर्न पे।
स्टूडेंट्स ये मानसिक योग्यता में इस तरीके से पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, चित्र से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि अगला पैटर्न क्रम कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल, फिर सर्किल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्किल, फिर यहाँ पर ट्रायंगल है तो अब क्या होना चाहिए, सर्किल। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक श्रृंखला यहाँ बन रही है, देखिए इस तरीके से श्रृंखला या पैटर्न, से पैटर्न कहते हैं, श्रृंखला भी इसको कह सकते हैं। ये दूसरी तरीके के पैटर्न क्वेश्चन होते हैं। 2, 5, 10 और 17, कितना गैप इनके बीच में, देखिए 2 और 5 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पे देखिए 3 का गैप है। 5 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो 10 बन गया। अब यहाँ पे कितने का गैप है, 17 और इसमें 7 का गैप है। तो देखिए ये विषम संख्या है, 3, 5, 7 और 2, 9। अगली विषम संख्या 9 यदि हम जोड़ दें तो 17 में यदि हम 9 जोड़ दें तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16 यानी 26। अगली संख्या क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये मिश्रित तार्किक प्रश्न होते हैं। मिश्रित तार्किक प्रश्न मतलब कैसे, जैसे दूध से क्या बनता है, चाय, दही, पानी, शरबत। तो दूध से इनमें से क्या बन जाता है, देखिए दूध से क्या बनता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दूध से चाय तो बनती, चाय भी बनती है और यहाँ पे दही बनता है, लेकिन चाय में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, लेकिन दूध दही से केवल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है, इसमें सही सबसे शुद्ध आंसर क्या होना चाहिए, जो दही है केवल दूध से ही बनता है। इस तरीके से राइट आंसर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी क्या है, यहाँ पे देखिए तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिल्ली। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, इस तरीके से मेंटल एबिलिटी के ही क्वेश्चन है जो मानसिक योग्यता के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज कौन सा है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। ये देखिए एग्जाम इसमें क्या दिया गया, साइकिल, कार, हवाई जहाज। सबसे तेज इनमें से कौन सी होगी, हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर सी। तो ये तार्किक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी का पार्ट है जो पूछे जाते हैं। स्टूडेंट होपफुली एकलव्य विद्यालय और ज्ञानोदय विद्यालय पूछे जाने वाले ये मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न मैंने जो आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि आप पूरा पेपर चाहते हैं इस तरीके से, आप मैथमेटिक्स और साथ में ही भाषा का, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रिपरेशन के लिए यदि लाइव क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।